किसान आंदोलन के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। आज दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उस टूल किट के बारे में विस्तार से बताया जिसमें भारत को बदनाम करने का पूरा साजिश सूत्र है। टूल किट में भारत सरकार पर दबाव बनाने से लेकर डिजिटल स्ट्राइक तक का जिक्र है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर टूल किट अपलोड करने वाली ग्रेटा थनबर्ग के बारे में भी जिक्र किया। असल में ग्रेटा थनबर्ग ने दस्तावेज के साथ भड़काऊ ट्वीट किया था। ग्रेटा के खिलाफ बीजेपी आग बबूला है। केंद्र सरकार टूल किट को लेकर गंभीर है। देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। किसान के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय साजिश के विरुद्ध आवाज है। हिंदुस्तान में विदेशियों की फर्जी फिक्र पर भारतीयों का आक्रोश है। उस ग्रेटा थनबर्ग के षड्यंत्र के खिलाफ प्रदर्शन है जिसके प्लान का हर पन्ना गूगल पर फड़फड़ा रहा है। ग्रेटा थनबर्ग के विरुद्ध देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। भड़काऊ ट्वीट की आंच पर किसान आंदोलन में हिंसक उबाल लाने के लिए ग्रेटा थनबर्ग पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस किसान आंदोलन का फायदा उठाना चाहते हैं और इसी कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रेटा थनबर्ग कौन है? ग्रेटा ने आखिर ऐसा क्या किया कि ग्रेटा का नाम किसान आंदोलन से जुड़ चुका है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ग्रेटा थनबर्ग अचानक से विवादों में खड़ी है? My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of climate justice now. देश की सबसे बड़ी शांति सभा में यही वो स्पीच थी जिसने ग्रेटा थनबर्ग नाम की बच्ची से दुनिया का साक्षात्कार करवाया था, जिसके बाद विश्व के तमाम लोग ग्रेटा के मुरीद हो गए थे। 17 बरस की ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की रहने वाली है। ग्रेटा थनबर्ग की पहचान पर्यावरण कार्यकर्ता की है। जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने के लिए ख्याति है। दुनिया के बड़े मंचों पर वो पर्यावरण को लेकर अपनी बात रखती हैं। वो पर्यावरण के अलावा दूसरे मुद्दों को भी बेबाकी से सोशल मीडिया पर उठाती रही हैं। My name is Greta Thunberg. इस विश्वविख्यात बच्ची ने भारत में जारी किसान क्रांति की फिक्र की। ग्रेटा थनबर्ग ने सबसे पहले 3 फरवरी को एक ट्वीट किया। 3 फरवरी को ट्वीट करने के कुछ देर बाद ग्रेटा ने इसे डिलीट कर दिया। फिर 4 फरवरी को ग्रेटा ने फिर ट्वीट किया जो अब भी ट्विटर पर मौजूद है। जिस ट्वीट को ग्रेटा ने डिलीट कर दिया उसको लेकर सवालों का बवंडर उठा हुआ है। पर्यावरण की वैश्विक फिक्र करने वाली ग्रेटा की मंशा भी सवालों में आ गई है। अब ऐसे में सवाल यह है कि ग्रेटा थनबर्ग ने अपना पहला ट्वीट क्यों डिलीट कर दिया? आखिर उस ट्वीट में ऐसा क्या विवादित था? इसे जानने के लिए चलिए ग्रेटा थनबर्ग की तरफ से जो ट्वीट डिलीट किया गया पहले उसे देखिए आप। यह सिर्फ पन्ना भर नहीं है। टूल किट नाम का वो डॉक्यूमेंट है जिसके शब्द शब्द में भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र है। साजिश वाले इस दस्तावेज में किसान आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने का प्लान है। जरा समझिए इसमें क्या क्या लिखा है। इसमें लिखा है ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट में हिस्सा लें, डिजिटल स्ट्राइक करें, ट्विटर पर तूफान लाएं, भारत सरकार पर दबाव बनाएं, भारतीय कारोबारियों को नुकसान पहुंचाएं, दूतावास के बाहर प्रदर्शन करें। इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है कि 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है, एक ट्वीट स्टॉर्म करना है 23 जनवरी के ऑनवर्ड्स, एक फिजिकल एक्शन करना है 26 जनवरी को, और फार्मर्स प्रोटेस्ट और जो मार्च 26 जनवरी को होना था उसको या तो ज्वाइन करना है या इसको वॉच करना है, कैसे ये दिल्ली में प्रवेश करता है और फिर वापस ये बॉर्डर पे जाता है। इसके लिए लोगों को बताया गया था इस टूल किट के माध्यम से। इसको अपलोड किया गया और फिर कुछ देरों बाद इसको डिलीट भी कर दिया गया। इस मोटे हेडर के नीचे विरोध के तरीकों की व्याख्या की गई है। इसमें बताया गया है #AskIndiaWhy के साथ 26 जनवरी से पहले या 26 जनवरी तक ट्विटर पर पोस्ट किए जाएं। किसान आंदोलन से जुड़ी चीजों, हैशटैग और तस्वीरों को ट्रेंड कराया जाए।
इसके लिए तस्वीरें, वीडियो मैसेज 5 फरवरी तक भेज दिए जाएं। 4 और 5 फरवरी को ट्विटर पर तूफान लाने का जिक्र किया गया है। सेलिब्रिटीज को ट्वीट करने की बात कही गई है। बताया गया है कि कैसे अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाया जाए भारत सरकार पर। डॉक्यूमेंट में उन सभी हैशटैग का वर्णन भी है जिन्हें इस्तेमाल किया जाना है। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज़ ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है। धारा 124A, 153A, 153 और 120B IPC में, जिसका कि इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा। आंदोलन की आग को भड़काने के लिए टूलकिट नाम से एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया, लेकिन पोल खुलते ही उस ट्वीट को ग्रेटा ने डिलीट कर दिया। फिर दूसरे ट्वीट में टूलकिट को अपलोड किया गया। नए ट्वीट में ग्रेटा ने लिखा कि पुराना टूलकिट आउटडेटेड हो चुका है, इसलिए पुराने ट्वीट को डिलीट कर अपडेटेड टूलकिट अपलोड की गई है। अंतरराष्ट्रीय बदनामी गैंग के सक्रिय सदस्य की इस टूलकिट में भी पूरी सामग्री मौजूद है। इसमें बाकायदा समझाया गया है कैसे किसान आंदोलन के बारे में जरूरी अपडेट लेने हैं, अगर ट्वीट करना है तो कौन सा हैशटैग लगाना है, अगर कोई दिक्कत आए तो कहां संपर्क करना है, क्या करने से बचना है और क्या जरूर करना है। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये टूलकिट होता क्या है। दरअसल साल 2020 में सबसे पहले इसका इस्तेमाल अमेरिका में उस वक्त हुआ था जब पुलिस ने एक अश्वेत की सरेआम सड़क पर हत्या कर दी थी और उसके बाद ब्लैक लाइफ मैटर्स नाम का आंदोलन शुरू हो गया। भारत के सेलिब्रिटीज समेत ट्विटर पर मौजूद लोगों ने अश्वेत लोगों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज बुलंद की। इस आंदोलन को चलाने वाले लोगों ने एक टूल किट को तैयार किया। इस टूल किट में बताया गया कि आंदोलन में कैसे जाएं, कहां जाएं और कहां ना जाएं। अगर पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जाता है तो क्या करें, कैसे और कहां भागें। अगर पुलिस पकड़ लेती है तब क्या किया जाए, आपके क्या अधिकार हैं, ये पूरी जानकारी दी गई। ठीक इसी तरह की टूल किट किसान आंदोलन के लिए भी तैयार की गई है और इसे एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, पॉप स्टार रिहाना, मिया खलीफा, मीना हैरिस तरीके सेलिब्रिटीज से ट्वीट करवाया गया है। हैशटैग आस्क इंडिया वाई पर ट्वीट करवाया गया। हैशटैग आस्क इंडिया वाई से ही साजिश के शक ने अंतरराष्ट्रीय आकार ले लिया। असल में askindiawhy.com कनाडा बेस्ड पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की वेबसाइट है। सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन भारत के खिलाफ खालिस्तानी गतिविधियों को प्रमोट करते रहे। SFJ ने 26 जनवरी को लाल किले और इंडिया गेट पर झंडा फहराने के लिए इनाम की घोषणा की थी। बैन खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस को पाकिस्तान की ISI से भी फंडिंग होती है। यही वजह है कि ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना और मिया खलीफा जैसे सेलिब्रिटीज ने जब किसानों की आवाज को आकार देने के नाम पर मोर्चा संभाला तो उनकी मंशा बेनकाब हो गई। जो टूल किट का मामला है वो बहुत गंभीर है और साफ होता है कि कुछ ताकतें, विदेशी ताकतें भारत को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। ग्रेटा थनबर्ग का मंसूबा इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि जब पराली से प्रदूषण की चादर में दिल्ली लिपटी थी तब ग्रेटा थनबर्ग का ट्विटर खामोश था, लेकिन दिल्ली की देहरी पर बैठे किसानों की फिक्र में टूल किट लेकर ट्विटर पर ग्रेटा बैठी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।